हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम इस रात के समय तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए तेरे सामने आते हैं। हे प्रभु, तू महान और दयालु परमेश्वर है। तेरी करुणा हर सुबह नई होती है और तेरी सच्चाई सदा बनी रहती है। आज के इस दिन में तूने हमें जीवन दिया, सांस दी और हमें अपने सामने आने का अवसर दिया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उपवास करने की शक्ति दी। तूने हमें दिन भर संभाला, हमारी रक्षा की और हमें अपनी उपस्थिति में बनाए रखा। आज जब हम इस उपवास को खोलने के लिए तेरे सामने खड़े हैं, हम नम्रता के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। हे प्रभु, आज के दिन हमने अनुभव किया कि हमारा जीवन केवल भोजन से नहीं बल्कि तेरे वचन और तेरी उपस्थिति से चलता है। हे पिता परमेश्वर, यदि इस दिन में हमने कोई पाप किया हो, कोई गलत बात कही हो, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दे। अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दे। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। प्रभु, हम तेरे सामने अपने परिवारों को लाते हैं। हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चे को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू उन्हें आशीष दे, उनकी रक्षा कर और उनके जीवन में अपनी शांति भर दे। हे प्रभु, हम अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी लोग दुख में हैं, जहां बीमारी है, जहां चिंता और परेशानी है, वहां तू अपनी चंगाई और शांति भेज। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में दर्द से गुजर रहे हैं। उन सब पर अपनी दया कर। तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। हे प्रभु, जिन लोगों के पास काम नहीं है, जिनके घरों में आर्थिक कठिनाई है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तू उनके लिए रास्ते खोल, उनके जीवन में अपनी व्यवस्था कर। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तुझे नहीं जानते। उनकी आंखें खोल ताकि वे तेरे प्रेम को जान सकें और तेरे मार्ग पर चल सकें। अब प्रभु, जब हम इस उपवास को खोलने जा रहे हैं, हम उस भोजन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू इस भोजन को आशीष दे। यह हमारे शरीर के लिए बल और स्वास्थ्य का कारण बने। तेरे वचन में लिखा है, जो कुछ तुम खाते या पीते हो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे कि हमारा हर काम तेरी महिमा के लिए हो। अब जब हम उपवास खोलते हैं, हमें संयम और समझ दे। हमें ऐसा भोजन करने दे जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो और हमें स्वास्थ्य दे। प्रभु, इस रात में जब हम सोने जाएं, तू हमारे घरों की रक्षा कर। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात कर। तेरे वचन में लिखा है, वह अपने स्वर्गदूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। हे प्रभु, हम इस रात को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमें शांति की नींद दे और कल सुबह हमें नए बल और नई आशा के साथ जगाए। हम ये सारी प्रार्थना अपने जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। उपवास खोलने के क्या खाना चाहिए? उपवास के बाद बहुत भारी भोजन तुरंत नहीं करना चाहिए। पहले हल्का और सरल भोजन लेना अच्छा होता है। उपवास खोलते समय आप फल, हल्का सूप, दलिया, खिचड़ी या थोड़ा सा रोटी और सब्जी खा सकते हैं। पानी धीरे धीरे पीना चाहिए ताकि शरीर को आराम मिले। उपवास क्या नहीं खाना चाहिए? उपवास के तुरंत बाद बहुत तला हुआ, बहुत मसालेदार या बहुत ज्यादा भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठा या बहुत ज्यादा चाय कॉफी भी तुरंत नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे हल्का भोजन करके शरीर को सामान्य स्थिति में लाना बेहतर होता है। हे पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रभु, सचमुच तेरी करुणा हर सुबह नई होती है और तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। आज के इस दिन में जब हमने उपवास रखा, हमने तेरी उपस्थिति को महसूस किया। हमने ये जाना कि हमारा जीवन केवल भोजन से नहीं चलता परंतु तेरे वचन और तेरी शक्ति से चलता है। जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे सामने नम्र होकर खड़े हैं। यदि इस दिन में हमने कोई पाप किया हो, किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, कोई गलत विचार हमारे मन में आया हो,
तो प्रभु हमें क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। प्रभु अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दे, हमारे हृदय को नया बना दे और हमें अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु, हम इस रात में उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो उपवास कर रहे हैं, जो प्रार्थना में लगे हुए हैं, जो तुझे खोज रहे हैं। प्रभु, तू उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनकी विनतियों को स्वीकार कर और उनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर। तेरे वचन में लिखा है, जो मुझे खोजते हैं वे मुझे पा लेते हैं। इसलिए प्रभु, जो भी तुझे सच्चे मन से खोज रहे हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। हे पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, सबको तू अपनी सुरक्षा में रख। जहां कहीं भी चिंता है वहां तू अपनी शांति दे, जहां डर है वहां तू अपनी हिम्मत दे, जहां निराशा है वहां तू अपनी आशा भर दे। तेरे वचन में लिखा है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। हे प्रभु, हम अपने गांव, अपने मोहल्ले और अपने शहर के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां कहीं भी लोग दुख में हैं, जहां गरीबी है, जहां परेशानी है, वहां तू अपनी दया कर। प्रभु, हमारे गांवों में शांति दे, हमारे मोहल्लों में प्रेम दे और लोगों के दिलों में एकता और भाईचारा पैदा कर। हे प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में दर्द से गुजर रहे हैं, जो कमजोरी और बीमारी से जूझ रहे हैं। उन सब पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। तेरे वचन में लिखा है, मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। प्रभु, अपनी सामर्थ से उन्हें छू और उन्हें नया बल दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके घरों में जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। प्रभु, तू उनके लिए रास्ते खोल, उनके जीवन में नई आशा दे और उनके घरों में अपनी व्यवस्था कर। तेरे वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हे प्रभु, हम अपने देश और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां युद्ध है वहां शांति दे, जहां नफरत है वहां प्रेम दे और जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति चमका। प्रभु, लोगों के हृदय को बदल दे ताकि वे तुझे जान सकें और तेरे मार्ग पर चल सकें। हे पिता परमेश्वर, इस रात में हम अपने जीवन को फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें ऐसा हृदय दे जो तुझे प्रेम करे, ऐसा मन दे जो तेरे वचन को समझे और ऐसे कदम दे जो तेरे मार्ग पर चले। तेरे वचन में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु, हमें अपनी आत्मा से भर दे, हमें ऐसा जीवन जीने दे जो तेरे लिए हो। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे काम सब तेरी महिमा के लिए हों। हे प्रभु यीशु, इस रात में जब हम अपने घरों में विश्राम करने जाएं, तू हमारी रक्षा कर। अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर तैनात कर। तेरे वचन में लिखा है, यहोवा तेरा निकलना और तेरा आना अब से लेकर सदा तक सुरक्षित रखेगा। प्रभु, हमें शांति की नींद दे, हमारे मन से हर चिंता और हर डर को दूर कर। हमें अपने प्रेम और अपनी उपस्थिति से भर दे। हे पिता परमेश्वर, हम इस रात को, अपने जीवन को, अपने परिवारों को और अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि तू हमारे साथ है और तू कभी हमें छोड़ता नहीं। जैसा कि तेरे वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रभु, इस उपवास के समय में जो भी प्रार्थनाएं हमने तेरे सामने रखी हैं, उन्हें तू अपने समय के अनुसार पूरी कर। हमें धैर्य दे, विश्वास दे और तेरी इच्छा को समझने की बुद्धि दे। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, हमारा रक्षक है, हमारा चंगाई देने वाला है और हमारा उद्धार करता है। हम ये सारी प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।